तो एक बहुत क्यूट बंदी ने मुझे सामने से मैसेज करा कि उसको मेरे से मिलना है। और भाई अगर तू मेरे 2 साल पुराने वर्जन को ये बात बताते ना तो उसको भाई यकीन भी नहीं होता, और बहुत इजी होता अगर मैं तुम्हें कहता कि भाई मेरे लुक्स अच्छे हो गए तो इसलिए भाई लड़कियां मेरे को ऐसा ट्रीट कर रही है। बट भाई ऐसा नहीं था, रियल आंसर कुछ और ही है, एंड आई नो यू रियली वॉन्ट टू नो दैट आंसर वेरी बैडली। डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जब इस बंदी ने मुझे मैसेज करा तब मेरे दिमाग में एकदम से फ्लैशबैक आया 2 साल पहले। मेरे को याद है, मैं भाई तरसता था, मैं अपने दोस्त को बताता था कि भाई किसी से बात नहीं हो रही, इतना लोनली फील हो रहा है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं भाई लड़कियों की नज़र में इनविजिबल हूँ। और अभी इतनी क्यूट बंदी मेरे को मैसेज कर रही है, सामने से भाई मिलने के लिए आ रही है। पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। मेरे को याद है वो मेरे को कहता है, जब मैं अपने दोस्त को ये बात बताता हूँ कि भाई मत जा भाई कुछ कुछ दिक्कत है, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई मैं उसके साथ गया मिलने के लिए और कुछ दिक्कत नहीं हुई, आई स्वेयर, ठीक है। बट आई नो भाई तुम्हें भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, भाई मेरे को भी नहीं होता, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट जब तुम नो फैप फॉलो करते हो और अपने आप पे काम करते हो ना, वेन यू बिकम टॉप 10% ऑफ मेन, तब लड़कियां भाई ऐसे रिएक्ट करती हैं। बेसिकली हुआ क्या था, मैंने इस बंदी को एक फेस्ट में देखा था, और क्योंकि मैं भाई उस टाइम पे बहुत नो फैप फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा हूँ, मैं ना इतना ओवर थिंक नहीं करता था। इस पॉइंट से पहले तक मैं काफ़ी ओवर थिंक करता था, मैं अप्रोच ही नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं जब इस बंदी को देखता हूँ फेस्ट में, मैं सीधा जाता हूँ, इससे बात करता हूँ, इसको इंस्टा पे ऐड करता हूँ, हमारी बात होती है और मेरे को पता चलता है ये मेरे कॉलेज के ही पास रहती है। और तब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मिलते हैं इस हफ्ते। और मेरे को याद है वो उस टाइम पे कहती है कि यार मेरे को ना इस हफ्ते अपनी फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पे जाना है। बट मैं फिर ज़्यादा सोचता नहीं, मैं इसको सीधा कह देता हूँ कि ठीक है यार, जब तू दिल्ली आ जाएगी ना फिर बताइए। और फिर मैं इस बंदी से बातचीत करनी बंद कर देता हूँ, भाई मैं लिटरली भूल भी जाता हूँ। और मेरे को याद है 15-20 दिन बाद मेरे को इस बंदी का टेक्स्ट आता है सामने से। मैं इसको लिटरली जगह बताता हूँ, टाइम बताता हूँ, एंड वी मीट। और उस मीट के बाद मैं देखता हूँ शी लेफ्ट अ फकिंग बिग फकिंग मार्क ऑन माई नेक, जब मेरी फीमेल फ्रेंड पॉइंट आउट करती है। बट देन आई रियलाइज, मेरी ना भाई थोड़ी पर्सनैलिटी है, मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ चीज़ों को। मैं तब नोटिस करता हूँ कि भाई क्या डिफरेंस हो गया। मैंने इसको बहुत, चलो ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से अप्रोच करा, लेकिन 1 साल पहले मैंने जब अपनी लाइफ की काइंड ऑफ फर्स्ट अप्रोच ही करी थी, उस टाइम पे भाई मेरे को याद है उस टाइम वो इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैं तब अपने आप को वादा करता हूँ कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैं कभी बात नहीं करूँगा लड़कियों से। मेरे को याद है मैं पहले तो भाई अप्रोच ही नहीं कर पाता बंदी को, जब मैं पहली बारी सोचता हूँ ना कि ऐसे बात भी कर सकते हैं, मैं 10-15 मिनट निकल जाता है, मैं बात ही नहीं कर पाता। मेरे दोस्त भी मेरे को पुश करते हैं, जा जा बात कर। फिर मैं जैसे तैसे पता नहीं कैसे हिम्मत जुटा के उस बंदी से बात करने के लिए जाता हूँ, और उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और वो उसकी दोस्त कहती है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई आज के बाद बात नहीं करेंगे। और अब मैंने इस बंदी को क्या अप्रोच करा कि भाई सामने से बंदी मैसेज कर रही है मिलने के लिए, तब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ इट इज़ बिकॉज ऑफ नो फैप कि मैंने इतने कॉन्फिडेंटली इस बंदी को अप्रोच करा। और भाई आई नो तुम भी थक चुके हो, तुम्हें मन भी नहीं करता पॉर्न देखने का, मास्टरबेट करने का, तुम्हें रियल लाइफ कनेक्शन चाहिए। हो सकता है तुम्हें मल्टीपल लड़कियां नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें एक बंदी तो चाहिए जिसके साथ तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप फॉस्टर कर पाओ। और क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है इसलिए तुम लोनली फील करते हो, और इस वजह से तुम पॉर्न देख रहे हो और मास्टरबेट कर रहे हो। और क्योंकि तुम पॉर्न देख रहे हो और मास्टरबेट कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। आई नो तुम ये दलदल में फंस चुके हो भाई, मैं भी फंसा पड़ा था। बट भाई आई स्वेयर, भाई आई स्वेयर, जब तुम इस पाथ पे स्टिक रहते हो लंबे टाइम तक और अपने आप पे काम करते हो, नो फैप को फॉलो करते हो ना, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ, मार्क माई फकिंग वर्ड्स ब्रो। सही में भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, ये चाहिए वो नहीं, भाई मेरी बात मानो, मैं एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे था जिस पोजीशन पे तुम आज हो। इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी भाई, मेरी एडवाइस को फॉलो करो और तुम्हें पता चल जाएगा भाई, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर तुम्हें मेरी और हेल्प चाहिए तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट लिंक मेरी फ्री कम्युनिटी का और सेकंड लिंक मेरे पेड कोर्स का है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।